Good morning to all of you. Am I audible, visible to all? Yes. Okay. चलो. So last class रे हमें discussion start करथिले on some important aspects of economics and social development. Good morning Sujata, Pushpak, Madhusmita. Very good morning to all of you. Discussion हमें start करथिले answer writing ऊपर किछि important topic रा answer writing हमें last time करथिले. आजि आउ किछि topic ऊपर discussion करिवा. आज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अच्छी पॉवर्टी और इनइक्वालिटी. नाउ इनइक्वालिटी रे क्वेश्चन कोन आसीबो कांसेप्ट कहबी क्वेश्चन और आंसर जेमति हम डिस्कशन करूथिले. सो अल्प किछि कांसेप्ट तापरे क्वेश्चन कोन अछि सेही टॉपिक रो क्वेश्चन कोन आसी परबो एवं तार मॉडल आंसर ऑलरेडी अछि एठी जेटा मु देखाई देबी. तो प्रथमे हम देखिबा इनइक्वालिटी इनकम इनइक्वालिटी बा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कहले हम कोन बुझु हमें देखिथिले इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट द रिसोर्सेस बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे sound asuni. Am I clear? Is it audible to all? Audible? Audible कि नहीं शुणी पार्छन अन्य माने नहीं सुबुची audible अछि. Yes, audible. Audible. Okay, clear. ठीक अछि. प्रथम हम देखबा इनकम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कहले हम कोन बुझु हमें देखिथिले इकोनॉमिक्स दिस इज ऑल अबाउट स्कार्स रिसोर्सेस. कोन कहिथिले इकोनॉमिक्स रे हमें कहा ऊपर फोकस करथुले हमें फोकस करथुले ऑन स्कार्स रिसोर्स. ता माने द रिसोर्सेस which are not abundantly available. The resources which are not abundantly available तारी ऊपर हमें फोकस करथुले नहीं कि. तो ए जो रिसोर्स जदि हमें देखिबा रिसोर्स कंसंट्रेशन इज देयर बा मैक्सिमम रिसोर्स अल्प किछि लोक मानक पाखरे अछि एवं अल्प रिसोर्स मैक्सिमम लोक मानक पाखरे डिस्ट्रीब्यूट हेक अछि. सो देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ सुपर रिच एंड सुपर पुअर. सुपर रिच को माने ना वेयर देयर इज मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ. सुपर पुअर को माने ना जो मानक पाखरे मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इज देयर बा नेशनल रिसोर्स टा अल्प रिसोर्स अधिक लोक मानक पाखरे डिस्ट्रीब्यूट हेक अछि. सिंपल जिंस याको हमें कहले इनइक्वालिटी. So there is unequal distribution of income as well as opportunity in different groups in the society. Society रे हमको एटा unequal distribution देखिया को मिलता है. Now let's discuss about different types of economic inequality. को टाइप रो economic inequality हमको देखिया को मिले. What are the different types of economic inequality? Different types of economic inequality. प्रथम है income inequality. So income inequality रे हम कोन देखुची एठी income is distributed unevenly in the group. कौन कहली इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली. अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज देयर जोटी हमको मैक्सिमम इनकम कम लोकन पाखरे एवं मिनिमम इनकम मैक्सिमम लोकन पाखरे देखिया को मिलुची. देन ये गला गोटे पॉइंट कहली इनकम. सो इनकम कहले हम एठी कोन बुझे इनकम इज नॉट जस्ट द मनी रिसीव्ड थ्रू पेमेंट बट द मनी रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट वेज सैलरी बोनस इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट डिविडेंड फ्रॉम शेयर ऑफ स्टॉक सेविंग्स ये सब गुडा को हम एटी इनकम भीतर नउचे. ताले हमको कोन देखिया मिले ना देयर इज अ ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी. वी कैन से देयर इज अ ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी. मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट. द सेकंड इज पे इनइक्वालिटी. पे इनइक्वालिटी मींस पे मींस कोन पेमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट ओनली.
पेमेंट मीन्स ओनली एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट मु जॉब करूची एम्प्लॉयमेंट पाइची एवं ओनली थ्रू एम्प्लॉयमेंट मते जोटा मिलुची कोन कहली ओनली थ्रू एम्प्लॉयमेंट मते जोटा मिलुची ताको कहै जाय पे इनइक्वालिटी हला सो ये आवरली पेमेंट हेई पारे मंथली पेमेंट हेई पारे एनुअल बेसिस रे मध्ये पेमेंट हेई पारे देन इज वेल्थ इनइक्वालिटी कोन ये कहूची अमाउंट ऑफ एसेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल और हाउसहोल्ड कोन कहूची ये अमाउंट ऑफ एसेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल और हाउसहोल्ड ताको हम वेल्थ बोली कहूचे एसेट किए ना व्हिच कैन जनरेट इनकम जे इनकम जनरेट करि पारे हम ताको एसेट बोली कहूचे वेल्थ इनइक्वालिटी मध्ये हमको देखिया को मिलुछ तापर हम आसबा मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी यार इन डिटेल डिस्कशन को मु जीवेनी एटी किछि इकोनॉमिक एस्पेक्ट अछि इंपोर्टेंट केतटा खाली पॉइंट कहि दोछि केमिति इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को मेजर कराय प्रथम हला कुजनेट कर्व रे हमको कोन देखिया को मिलुथिला एठी हम नीचे पर कैपिटा इनकम एठी नीचे इनकम इनइक्वालिटी एको जे पर कैपिटा इनकम देखो इंक्रीज करूछि देखो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज कला पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करबा सहित ये कहूँ देखो वाई एक्सेस रे इनइक्वालिटी टा भी बढ़ुछि एठी देखो इनइक्वालिटी भी इंक्रीज होउछि नै इनइक्वालिटी एठी इंक्रीज हला ना गोटे पॉइंट आसीबो जोटी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हबो बट तापर एई पॉइंट एटा को टर्निंग पॉइंट ऑफ इनकम कहा जाय एठी देखो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होउछि आहुरी बढ़ुछि पर कैपिटा इनकम देखो ब्लू कलर लाइन आहुरी इंक्रीज हे जाउछि ता सहित जदि हम देखिबा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रिड्यूस हो देखो ग्रेजुअली रिडक्शन कोन कहलिटी ग्रेजुअली रिडक्शन होउछि तले एथरा हम कोन देखिले पर कैपिटा इनकम बढ़िले इनकम इनइक्वालिटी बढ़े एवं गोटे टर्निंग पॉइंट परे गोटे पर्टिकुलर पॉइंट परे कोन होय ना पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुए एवं इनकम इनइक्वालिटी टा से अनुसार रिड्यूस हुए इनकम इनइक्वालिटी से अनुसार रिड्यूस हुए एटा गला कुजनेट कर्व देन लॉरेंस कर्व एटी लॉरेंस कर्व रे हम देखुतले गिनी कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करूतले याकू देखिबो पढिबो समस्त इकोनॉमिक्स रे एटी मेंस रे एते इंपोर्टेंस नै तो जाउनी आ तो गिनी कोएफिशिएंट्स पाल्मा रेशियो एटकिंसन्स मॉडल आलुआलुआ चेनरी वेलफेयर इंडेक्स हला ये सब छाडी दियो एबे आस्तिबा हमें रीजंस बिहाइंड इनइक्वालिटी इन इंडिया रे हमको जो इनइक्वालिटी देखिबा को मिलते व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इनइक्वालिटी इन इंडिया कौन को कारण मानक पई हमको इनइक्वालिटी देखिबा को मिलुछ सिंपल जिंस यही आसीबो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो आपको हमको डिस्क्राइब करिवार अछि प्रथम कहूची फेलियर ऑफ लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग ना लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग नाही इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे हमको कैपिटल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग देखिबा को मिले बा टेक्नोलॉजी बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग देखिबा को मिले कोन कहली इट मे बी कैपिटल इंटेंसिव और टेक्नोलॉजी इंटेंसिव बर्तमान देखो टेक्नोलॉजी बढ़ी गले बा कैपिटल बढ़ी गले कोन हो एटा लेबर इंटेंसिव हे पन लेबर इंटेंसिव हेले नंबर ऑफ लेबर फोर्स इंक्रीज हेले ऑटोमेटिकली इनइक्वालिटी टा रिड्यूस हो कोन कहली नंबर ऑफ लेबर फोर्स इंक्लूड हेले इनइक्वालिटी कमिबो सो हमें देखु जे जो लेबर फोर्स हम पाखर अछि आप हमें दी भाग रे डिवाइड करि परिबा गोटेला स्किल्ड लेबर फोर्स आ गोटेला अनस्किल्ड लेबर फोर्स कोन कहली गोटेला स्किल्ड आ गोटेला अनस्किल्ड लेबर फोर्स बुझिला स्किल्ड की आ अनस्किल्ड की तो ये दी जन को भितरे हमको एठी गैप देखियो को मिलुची कि नहीं स्किल्ड और अनस्किल्ड भीतर इनइक्वालिटी एउटू तो क्रिएट होउची बिकॉज़ एवरीवन डोंट हैव अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस समस्त को पाखरे अपॉर्चुनिटी नाही स्किल एक्वायर करिया पई कोन पई कहली समस्त को पाखरे अपॉर्चुनिटी नाही स्किल एक्वायर करिया पई तो एठी हम देखिले लेबर फोर्स को दी भाग रे हम डिवाइड करचे गोटेला स्किल्ड लेबर फोर्स आ गोटेला अनस्किल्ड लेबर फोर्स बुझिला त माने या पाखरे अपॉर्चुनिटी अछि या पाखरे अपॉर्चुनिटी नाही तो याकू इजीली जॉब मिली गला स्किल्ड को अनस्किल्ड को जॉब मिली पालानी सो ऑटोमेटिकली इट क्रिएटेड इनइक्वालिटी तो हमको ऑटोमेटिकली एठी इनइक्वालिटी देखिबा को मिलला ओ इनइक्वालिटी ना ओ इनइक्वालिटी हमको देखिबा को मिलला ना इनकम इनइक्वालिटी हमको एठी देखिबा को मिलला देन सेकंड इज जॉबलेस ग्रोथ अगेन अनदर इंपोर्टेंट और मेजर प्रॉब्लम जॉबलेस ग्रोथ देयर इज ग्रोथ quantitatively the economy is increasing the economy is expanding there is more production there is more gdp there is more gva but जदि हमें देखिबा there is jobless growth it doesn't create job it is job creation हे परने कोन कहली it is job creation हे परने जहा को हमें jobless growth कहूचे next is regional and interstate disparity कोन regional disparity and interstate disparity यार मीनिंग कोन regional और interstate disparity कोन यदि हमें देखिबा वेल्थ क्रिएशन हो इनकम जनरेशन हो एजुकेशनल अटेनमेंट हो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो
बा डेवलपमेंट हो ग्रोथ डेवलपमेंट हो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बा इंडस्ट्रीज हो रीजनली इट इज डिफरेंट और स्टेट वाइज इट इज डिफरेंट किछि जगह रे हमको अधिक देखिया को मिले किछि स्टेट रे जेमति कि मु कहबी महाराष्ट्र तमिलनाडु कर्नाटका सो एठी concentration of industry is maximum बहुत अधिक इंडस्ट्री देखिया को मिले सेमती जदि हमें कहबा एजुकेशनल एजुकेशन को स्टेट मानक अधिक ना केरला वर्सेस बिहार केरला रे हमको हाईएस्ट लिटरेसी रेट देखिया को मिलला बेले बिहार रे हमको लोएस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेसी रेट देखिया को मिलता है हैला तो एठी हमें कोन देखिले ताहले इंटर स्टेट एवं रीजनल डिस्पैरिटीज देयर ऑन डिफरेंट ग्राउंड सोशल ग्राउंड रे देखंतु बा इकोनॉमिक ग्राउंड रे देखंतु कोथरे कहली सोशल बा इकोनॉमिक ग्राउंड रे देखंतु इन द नेक्स्ट इज लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट नाउ एमती नाही कि इकोनॉमी रे जॉब क्रिएशन होउची ऑन डे टू डे बेसिस एवरी डे जॉब इज बीइंग क्रिएटेड कोन कहली डे टू डे बेसिस रे जॉब क्रिएशन होउची बट as per the job as per the requirement of the job or demand of the job there is no skill matching so skill required and the skill possessed kon कहली skill required एवं skill possessed there is a gap एटी हम गोटे डेफिसिट देखिया को मिलुछ हैला so एटी हम देखले lack of skill development then rigid social institutions like caste now caste जेतबे थिला social institution बोली हम एक मानुछे एटी कोन हुए ना there is concentration of certain type of work to the specific caste now there is a caste wise division of labor kon कहल there is a caste wise division of labor now the labor ta ko divide कराइतला कि particular caste they can work a particular type of they can do a particular type of work हैला तो एटा को हम एटी देखले so आको कहले हम rigid social institution then is tax evasion ने कोन हो tax evasion means they are avoiding tax कोन कहली they are avoiding tax payment करूना tax payment न कले गवर्नमेंट रो इनकम कमी जिवो बा गवर्नमेंट रो रेवेन्यू कमी गवर्नमेंट रो रेवेन्यू कमिले ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट रो एक्सपेंडिचर गुडा को मध्ये कमी जाय थाय कोन कहली गवर्नमेंट रो एक्सपेंडिचर गुडा को मध्ये कमी जाय थाय सो एठी हम कोन देखिया को मिलुची ना देयर इज अनड्यू कंसंट्रेशन ऑफ इनकम कोन कहली ना देयर इज अनड्यू कंसंट्रेशन ऑफ इनकम नाउ इनकम रो अनड्यू कंसंट्रेशन हले कोन हुए किछि लोक मानक पाखरे मैक्सिमम इनकम जेमते हम डिस्कशन कले एवं मैक्सिमम लोक मानक पाखरे बहुत कम इनकम थाय The next is regressive tax. Regressive tax कौन? ये कुछ indirect taxes they give maximum revenue to the government. कौन कहली indirect taxes they give maximum. इटा टिके टेक्निकल अछि या कोइ मासिबा टैक्सेशन जेतले पढिबा सेठी हम देखिबा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कोन रिग्रेसिव कोन प्रोग्रेसिव कहूची जेतले इनकम बढ़िबो सेतले टैक्स रेट ता बढ़ी बढ़ी जिवो प्रोग्रेसिव रे इनकम बढ़िले टैक्स रेट ता बढ़ी बढ़ी जिवो हैना जे वर्तमान जेम देखछो इनकम टैक्स स्लैब आसी रिसेंट बजेट रे 4 लाख रु 8 लाख 5% 8 लाख रु 12 लाख 10% तमदी बढ़ी बढ़ी जाउची एटी मोर देन 24 लाख हेगला को 30% हेगला तो रिग्रेसिव कोन ये कुछ इनकम बढ़िले टैक्स रेट ता कमी कमी जिवो सेटा होची रिग्रेसिव तो एटी इनडायरेक्ट टैक्स रे रिग्रेसिव सिस्टम लागिवा द्वारा प्रॉब्लम कोन होची एटा इनडायरेक्ट टैक्स कथा कहती लाइक जीएसटी रिग्रेसिव सिस्टम लागिवा कथा लागिवा द्वारा गवर्नमेंट रो रेवेन्यू कमोची सो एटी कोन कहली ना मैक्सिमम रेवेन्यू गवर्नमेंट को के दोची ना इनडायरेक्ट टैक्सेशन दोची सो इनडायरेक्ट टैक्सेशन जदी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लागे ताले गवर्नमेंट रो रेवेन्यू को हमें इंक्रीज करि परिबा बुझिला गुड मॉर्निंग सुमंत सुनि परतो समस्ते देन अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट सो लो प्रोडक्टिविटी काहे होची ना अनएम्प्लॉयमेंट एक रे जॉब मिलुनी दुई रे अंडर एम्प्लॉयमेंट मींस गोटे लोक रो स्किल अधिक अछि बट एज कंपेयर टू दैट स्किल जदी हम देखिबा तार स्किल अधिक अछि बट एज कंपेयर टू दैट स्किल से गोटे लो पेइंग जॉब करूची फॉर एग्जांपल जने पीएचडी कंप्लीट करिछि एंड नाउ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपेयर करिकि गोटे क्लरिकल एग्जाम पई एंट्री करिया को चाहू तो ताको हम एठी अंडर एम्प्लॉयमेंट बोली कहि पारिया देन द नेक्स्ट पॉइंट इज फेलियर टू डेवलप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री ना जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री देखुचे एमाने कोन करंती ना एमाने हमर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को इंक्रीज करंती फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को इंक्रीज करंती मैक्सिमम टाइम रे प्रोडक्शन जो माने करंते समान को प्रॉब्लम कोन पे ना दे आर नॉट एबल टू गो ग्लोबल इन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म व्हेन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी दे कन्फाइन देमसेल्फ ओनली टू द लोकल मार्केट ना लोकल मार्केट को समान कन्फाइन करंती ग्लोबल मार्केट को जाई पारंती नाही बट इन द ग्लोबल मार्केट कोन हुए ग्लोबल मार्केट रे जदी बिक्री करते देन यू कैन गेट मोर अमाउंट ऑफ मनी अधिक टंका पाई परिबा फॉर एग्जांपल जदी हमें ग्रेप्स देखिबा ग्रेप्स फार्मर प्रोडक्शन कला परे यदि इंडिया रे से बिक्री करछि ग्रेप्स टाको 30 रुपीस के 40 रुपीस रे
इन द सेम वे जब से ताको एक्सपोर्ट कर दोची तार प्राइस टा ट्रिपल ही पारे बा ताटू अधिक बढ़ी जाय पारे 100 रुपीस 150 रुपीस रे से एक्सपोर्ट करि पारे ताने एक्सपोर्ट कले ऑटोमेटिकली फार्मर रो प्राइस टा बढ़ी जाउची कोन कहली एक्सपोर्ट कले फार्मर रो प्राइस एटी इंक्रीज हो जाउची इन द सेम वे देखो जदी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री होता नॉट ओनली फॉर द डोमेस्टिक कंजम्पशन rather will sell those products in the international market. In this case, please remember in the international market the Indian products they have a very good demand. May it be your agricultural products, agricultural product hey pare ba textile hey pare ba organic product hey pare different type of organic products. Even IT and ITES or service sectors katha jodi mu kahibi apart from goods sector or commodity market, सर्विस सेक्टर रो मध्य देयर इज अ गुड डिमांड इन द इंटरनेशनल मार्केट कोन कहली सर्विस सेक्टर रो मध्य इंटरनेशनल मार्केट रे गोटे बहुत भलो डिमांड अछि द नेक्स्ट पॉइंट इज करप्शन नाउ दिस इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज कोन कहली करप्शन इनइक्वालिटी को केमती इंक्रीज कोछि दिस इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक और एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज एटी कोन होछि करप्शन देखो ये करप्शन ने एटी कोन होछि कहले माने किछि लोक मानन को पाखर पहुंचुछि टू स्पेसिफिक population है कौन कह टू स्पेसिफिक पॉपुलेशन करप्शन को माने करि परिबे दोज हु आर इकोनॉमिकली एम्पावर्ड और सोशली एम्पावर्ड और पॉलिटिकली एम्पावर्ड जो मानक पाखरे सोशल पावर बा इकोनॉमिक पावर बा पॉलिटिकल पावर अछि से माने ही करप्शन करि परिबे सो ऑटोमेटिकली ये इनइक्वालिटी को इंक्रीज करूछ कौन कहली ऑटोमेटिकली ये इनइक्वालिटी को इंक्रीज करूछ ये गला दीज आर द रीजंस कि आउ कौन कौन पॉइंट अच्छे लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव बटलनेक रे हमको कौन देखा मिलूँ लाइक मिनिमम वेज एक्ट लो एनफोर्समेंट ऑफ मिनिमम वेज एक्ट ना मिनिमम वेज एक्ट कौन लिखो एटा दिया कौन लिखो इंडिया कौन पाई सेते चाइना भलिया डेवलप हो पालानी ना चाइनीज केस रे डिफरेंट कांसेप्ट अछि कौन अच्छी चाइना केस चाइना कहीं डेवलप हो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होची चाइना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत अधिक इंपोर्टेंस होची टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इज मैक्सिमम इन चाइना से टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करछंती इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इज लो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मार्क करियो एठी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ता इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे लो देन चाइना कौन फोकस करछि ना डंपिंग रो अर्थ प्रोडक्शन अधिक करिवो अदर कंट्री मान को एक्सपोर्ट करिवो एटा मोस्टली गोटे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी सॉरी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री 1991 रे इंडिया रे असला एलपीजी मॉडल जो कि हमें ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट कर 1985 रे चाइना अडॉप्ट करथला ओपन डोर पॉलिसी बुझि परछो ओपन डोर पॉलिसी 1985 रो अलाउ कला तो ता पर टू 85 ऑनवर्ड्स ये ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन कांसेप्ट ऊपर फोकस करिया अछि तार 6 वर्ष पर इंडिया अडॉप्ट कर सारथला बट चाइनीज कॉन्टेक्स्ट सेकेंडरी सेक्टर को अधिक इंपोर्टेंस दिया जाय एज कंपेयर टू योर प्राइमरी एज वेल एज टर्शियरी सेक्टर नाउ इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे कोन हला डायरेक्टली हमें मूव कले कोठना प्राइमरी सेक्टर पर मूव कले कोठी जानि जे टर्शियरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर रो देयर इज अ लो इंपोर्टेंस मींस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लो इंपोर्टेंस इंडस्ट्रियल लो इंपोर्टेंस जो कंट्री इंडस्ट्री को लो इंपोर्टेंस दिए से कंट्री डेवलप होपा टाइम लागे बिकॉज बिना इंडस्ट्री हम डेवलपमेंट हो पारिबन 1947 ने जेतो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव अडॉप्टेड इंडस्ट्री एज द पीएमए प्राइम मूविंग फोर्स हिसाब रे हमें इंडस्ट्री को अडॉप्ट कर दे बट लैटर ऑन अगेन 2002 मसिया रे हमें चेंज कर देले कोथरो ना को चेंज कर देले हमें इंडस्ट्री रो तुम्हारा एग्रीकल्चर को चेंज कर देले हैला इंडस्ट्री रो एग्रीकल्चर को चेंज कर देले एवं टर्शियरी सेक्टर मध्ये इट इज शोइंग गुड परफॉर्मेंस in terms of contribution to the GDP, in terms of employment generation, in terms of export. So secondary sector completely neglected ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ इंडियन इकोनॉमी टा ग्रो करि पारनी जॉबलेस ग्रोथ इज देयर इज ग्रोथ बट देयर इज जॉबलेस ग्रोथ बुझियला एबे बुझियला देन आउ किछि पॉइंट आसबा एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक जोटी हम देखुचे किछि लॉ लाइक रूल ऑफ लॉ ହେଇगला बा मिनिमम वेजेस एक्ट यार प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हे पारन मिनिमम वेज समस्त को मिल पारन मिनिमम वेज रु भी कम वेज मिलुछ अनेक या पे गोटे लॉ थाए प्रत्येक स्टेट तांगर मिनिमम वेज एक्ट आनन ओडिसा रे लेटेस्ट बोदी 2022 मसिया रे आछि मिनिमम वेज एक्ट हैला नेक्स्ट है नेचर ऑफ जॉब जदी हम देखिबा इंडिया रो 56% वर्कफोर्स दे आर इन एग्रीकल्चरल सेक्टर केते कहली 56% वर्कफोर्स दे आर इन एग्रीकल्चरल सेक्टर नाउ एग्रीकल्चर रो कंट्रीब्यूशन केते जीडीपी को ना ओनली 16 to 17% जीडीपी को कंट्रीब्यूशन मात्र 16 ରୁ 17% बट मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट दे आर एंगेज्ड हियर
कौन कहली मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट एटी एंगेजमेंट हेकी अछन मैक्सिमम एम्प्लॉय एटी एंगेजमेंट हेकी अछन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट होची इनएडिक्वेट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहले सोशल डेवलपमेंट बा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेई परिबो फॉर एग्जांपल प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर को एक्सेस क्वालिटी पब्लिक स्कूल रिसर्च इंस्टीट्यूशन रोड वाटरवेज रूरल मार्केट है ये सब गुड़ाक जब डेवलप न हुए ऑटोमेटिकली गोटे इकोनॉमी बा मु कहबी स्पेशली रूरल इकोनॉमी एठी डेवलप हो परिबन तो रूरल इकोनॉमी को डेवलप करिया पई अपग्रेड करिया पई हमको कोन दरकार नाम दरकार पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बुझेगला बोथ फिजिकल एज वेल एज योर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड बोथ को इंफ्रास्ट्रक्चर दरकार नाम को दरकार बोथ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ना सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हमको कौन दरकार ना हेल्थ केयर फैसिलिटी दरकार हमको एजुकेशन दरकार है स्किल डेवलपमेंट दरकार ये सब दरकार फिजिकल कौन दरकार फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कौन दरकार रोडवेज रेलवेज ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिसिटी ये सब दरकार हमको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बुझेला पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कथा बुझेला सेमती ए पॉइंट डिस्कशन करि सारी ऑलरेडी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कथा नेक्स्ट पॉइंट एटी लिखिबे समस्ते सोशल स्पेंडिंग ऑन पब्लिक सर्विस लाइक एजुकेशन हेल्थ सोशल प्रोटेक्शन या पर भी डिस्कशन करली कहली जा बुझौची तार एटी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अछि याकू यूज करि परिबे आंसर शीट जेतो आंसर लिखिबो आमे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक जोडा को मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट रो ताकू एठी हमें यूटिलाइज करछु होय कि इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट रो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को हमें एठी पढु जोथु क्वेश्चन आसी पारि तो एठी सब नोट्स अछि ताकू यूज करियो देन द नेक्स्ट इज free up women's time by using the millions of unpaid hours most important point so maximum time women manakara सेटा डे केयरिंग काम रे पळै थाय बा डोमेस्टिक वर्क रे थाय नाउ डोमेस्टिक एक्टिविटी जहा करंती दैट डजंट कम अंडर द एम्बिट ऑफ जीडीपी सेटा जीडीपी रे कैलकुलेशन हेइ न थाय कोन कहली तार कैलकुलेशन टा जीडीपी रे हेइ न थाय ये कहू जदि वुमेन मानकर फ्री टाइम मिली परिबो मींस डोमेस्टिक वर्क देन दे कैन कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी से माने जीडीपी को मध्य से जगह कंट्रीब्यूट करि परिबे दे कैन वर्क समवेयर दे कैन अर्न वंस अर्निंग स्टार्ट्स इट विल बी इंक्लूडेड इन जीडीपी then the next is invest in public service including water electricity है ये कुछ एगुडा को पब्लिक सर्विस गुडा को डेवलपमेंट करिवो लाइक चाइल्ड केयर then increase employment opportunities in the country या पर डिस्कशन करली मु कहली ऑलरेडी जॉबलेस ग्रोथ चली छि इंडिया रे जॉबलेस ग्रोथ ताको हमको रिड्यूस करिवार अछि कोन कहली जॉबलेस ग्रोथ को रिड्यूस करिवार अछि then free high school education and increase number of functioning health centers सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रे मोस्टली हमको हेल्थ केयर सेक्टर एवं एजुकेशन ऊपर फोकस करिया पड़े ये तीटा सेक्टर डेवलप कले ऑटोमेटिकली इकोनॉमीटा ग्रेजुअली इकोनॉमी ग्रो करिया को लागे देयर इज अ नीड फॉर यूनिवर्सल इनकम सपोर्ट कोन कहली देयर इज अ नीड फॉर यूनिवर्सल इनकम सपोर्ट माने कोन यूनिवर्सल इनकम सपोर्ट माने कोन ना ये कहूची समस्त गोटे मिनिमम इनकम एनश्योर करियो केते समस्त गोटे मिनिमम इनकम एनश्योर करियो सो ये पॉवर्टी इराडिकेशन पई इट विल बी मोस्ट इंपोर्टेंट स्कीम पॉवर्टी इराडिकेशन या द्वारा हेई पारि देन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल एंड पब्लिक गुड्स डिस्कशन करिछा हमें देन ये सब पॉइंट एटे हम पढिले एलिमिनेट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वेल्थ टैक्सेशन या पर डिस्कशन करले बुझियला कि बुझियलानी मते को या पर लिख परियो समस्त जदि इनइक्वालिटी ऊपर क्वेश्चन आसे कंक्लूजन पॉइंट देखो एटी कोन लिखाइ छि reducing income inequality it requires multifaceted approach means खाली गोटे टाइप रो you cannot go for economic approach or economic solution हमको एटी सोशियो इकोनॉमिक अप्रोच नवा को पड़ी पारे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच नवा को पड़ी पारे सोशियो लीगल अप्रोच नवा को पड़ी पारे देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस कोन कहल देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस बुझी गला ना डाउट जदी को इनइक्वालिटी ऊपर जदी किछि क्वेश्चन आसे ताले लिखि परिबे जति पॉइंट डिस्कशन कली सेही पॉइंट मानो को यूटिलाइज करके गोडा सब लिखि हो महबू समस्त लिखि परिबे महबू समस्त लिखि परिबे एवरीवन क्लियर नेक्स्ट पॉइंट को आसीबे हमें कॉजेस ऑफ पॉवर्टी नेक्स्ट पॉइंट को आसीबे हमें कॉजेस ऑफ पॉवर्टी पॉवर्टी रे मनोरंजन लिखि हो बढ़िया ठीक अछि ताले पॉवर्टी हमें मेजर केमती करथले पॉवर्टी गोटे कंडीशन जोठी हमक हमर बेसिक रिक्वायरमेंट मिले बेसिक रिक्वायरमेंट कोन पॉवर्टी हमक कोन मिलेनी मुगल देयर इज लैक ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट
lack of basic requirement. Now basic requirement कौन मते कहले ठीक है basic requirement कौन ना देखो मैं खाद्य वस्त्र बासगृह कहूचे food shelter and house यदि ये तीनटा बेसिक रिक्वायरमेंट हमको न मिली पारे ताले हमें कहूचे कोन ना हमें वी आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी वी आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी ताले एटी क्वेश्चन कोन कहूचे ना व्हाट आर द कॉजेस ऑफ पॉवर्टी ताले हमें कोन लिखिबा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ला हेवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन यदि पॉपुलेशन इंक्रीज करे हम पाखरे रिसोर्स तो सीमित रिसोर्स हम पाखरे लिमिटेड रिसोर्स कोन कहली हम पाखरे लिमिटेड रिसोर्स सो जेहेतु हम पाखरे लिमिटेड रिसोर्स पॉपुलेशन इंक्रीज कले ऑटोमेटिकली रिसोर्स अवेलेबिलिटी टा कमी जीवो कोन कहली पॉपुलेशन इंक्रीज करले रिसोर्स अवेलेबिलिटी कमी जीवो पर कैपिटा रिसोर्स अवेलेबिलिटी हम केमती कैलकुलेट करछे पर कैपिटा रिसोर्स अवेलेबिलिटी इज इक्वल्स टू टोटल रिसोर्स ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन एठी हम देखुचे पर कैपिटा रिसोर्स अवेलेबिलिटी ना पर कैपिटा रिसोर्स अवेलेबिलिटी कमिवो केतेबेले ना तो टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज हो देयर इज हेवी प्रेशर ऑफ द पॉपुलेशन समस्त जानि चंदी पॉपुलेशन केते इंक्रीज करूची इंडियन कॉन्टेक्स्ट देन द नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट डिस्कशन कले हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हेले एटा एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी दिस इज अ ट्रैप कोन कहू हम ताको विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी कहा जाय नाउ विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी रे कोन होय अ पर्सन इज पोर इफ द पर्सन इज पोर यार अर्थ होउची यदि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम a person belongs to BPL category below the poverty line category then his expenditure will be low social expenditure health एवं education ने कमिबो health और education ने जतर social expenditure टा कमी जाए ऑटोमेटिकली तार स्किल एक्वायर करि परिबोनी स्किल पोजेस करि परिबोनी स्किल पोजेस न कले स्किल एक्वायर न कले कोन हबो कोन कहली स्किल पोजेस न कले बा स्किल एक्वायर न कले कोन हबो ना सी ग्रेजुअली बा अगेन ताको जॉब मिलिबोनी जॉब न मिलले पुनी he will enter to the cycle poverty cycle को से पुनी आउथरे एंटर करियो ताको हम vicious cycle of poverty कहू देन इंटरनल रायट्स एंड प्रोटेस्ट जोटी हम इंटरनल डिस्टर्बेंस देखुचे कोन देखुचे जदि हम देखियो जोटी हमको इंटरनल डिस्टर्बेंसेस देखा जाउछ कोन इंटरनल डिस्टर्बेंस हमको देखियो मिलुछ को इंटरनल डिस्टर्बेंस कोन देखियो मिलुछ हमको रायट्स प्रोटेस्ट जम्मू कश्मीर रो कंडीशन देखो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मानकर कंडीशन देखो कोन कहली जम्मू कश्मीर रो कंडीशन देखो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मानकर यस बांग्लादेश यू कैन टेक द एग्जांपल you can take example of Israel and Palestine conflict especially in the Gaza strip Russia Ukraine war time रे देखंतु हैला एगुडा गला इंटरनल रायट्स प्रोटेस्ट बा डिस्टर्बेंस हमें कहि परिबा देन द नेक्स्ट इज फिजिकल डिसेबिलिटी एंड इल हेल्थ एठी हमें कोन देखुचे फिजिकल डिसेबिलिटी रे बा इल हेल्थ रे यदि गोटे लोक कोविड टाइम पीरियड रे कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी वाज लो इन द अर्ली टाइम पीरियड जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस यदि हमें देखिबा किछि डिजीज लाइक जोड़ाक महामारी रूप नौला लाइक कलेरा होगला पोलियो होगला फाइलेरिया होगला यही सब कारण कौन होता प्रोब्लेम लोक मान कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी वाज वेरी लो कौन कहली कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी वाज वेरी लो जीडीपी कंट्रीब्यूशन कमी जाऊला कहीं कमुला जीडीपी कंट्रीब्यूशन बिकॉज देयर वाज लेस स्ट्रेंथ देयर वाज विजिबिलिटी देयर वाज इल हेल्थ यही कारण तो से आमको सब विभिन्न प्रकार वैक्सीनेशन दि जाए पोलियो वैक्सीन दि जाऊँ कहीं सो दैट आमको पोलियो हेनी पोलियो नहेले we can contribute more to the GDP हमें GDP को अधिक contribution करि पारे then lack of proper industrialization next point सुब्रत नमस्कार तापर हमें देखिबा lack of proper industrialization so rate of industrial development इंडिया रे हमको कम देखिबा को मिले कोन कहली rate of industrial development इंडिया रे हमको कम देखिबा को मिले ये कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन जदि टिके स्पीड अप हे पारंता ताहले जॉब क्रिएशन भी होंता जॉब क्रिएशन होले ऑटोमेटिकली पीपल विल कम आउट फ्रॉम द साइकिल ऑफ पॉवर्टी एथि पे हमको सेकंड 5 ईयर प्लान रे जदि हम देखिबा सेकंड 5 ईयर प्लान रे कोन आसिला तीनटा स्टील मिल क्रिएट हला स्टील प्लांट आसिला कोटना राउरकेला भिलाई एवं दुर्गापुर राउरकेला भिलाई और दुर्गापुर रे क्रिएट हला कोन स्टील प्लांट एटा हम देखु दिस इज बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बिकॉज ऑफ कोन देखले इंडस्ट्रियलाइजेशन हला सो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़िले पॉवर्टी टा कमिबो देन लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डिस्कस करिछि और डिस्कशन करिवार आवश्यकता नाही सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एवं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बा फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर या पर हमें पढिछि द नेक्स्ट इज कॉजेस ऑफ पॉवर्टी इन ओडिशा यदि ओडिशा कॉन्टेक्स्ट रे आसुछि हला 56 रु 61 56 रु 61 सुब्रत
जदि आम देखा कजेस ऑफ पॉवर्टी देखुचे ओडिशा रे को कारण मान स्पेसिफिकली जब रिजनली पचारुचे ताले एठी कोन लिखिबा ना फ्रीक्वेंट फ्लड एंड ड्रॉट ओडिशा रे प्रॉब्लम कोन ना ओडिशा को आम जदि जियोग्राफिकली दी भाग रे एठी डिवाइड करिया गोटेला वेस्टर्न पार्ट गोटेला ईस्टर्न पार्ट गोटेला वेस्टर्न पार्ट आ गोटेला ईस्टर्न पार्ट सो वेस्टर्न पार्ट रे कोन होउची वेस्टर्न पार्ट रे हमको कंटीन्यूअसली ड्रॉट देखिया को मिलुची ईस्टर्न पार्ट रे हमको कोन देखिया को मिलुची ना कंटीन्यूअसली फ्लड देखिया को मिलुची सो देखो ये नेचुरल कैलामिटी रो इंसिडेंस बा इंपैक्ट केते अधिक हाई इंपैक्ट ऑफ नेचुरल कैलामिटी वेस्टर्न इंडिया रे हमको कंटीन्यूअसली ड्रॉट एवं ईस्टर्न इंडिया रे हमको कंटीन्यूअसली फ्लड देखिया को मिलुची हला ये गला फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट अ कंट्री इज पोर बिकॉज़ इट इज पोर एटा मु डिस्कशन करि सारची व्हेन द कंट्री इज पोर इन्वेस्टमेंट इज लो देयर विल बी लो इन्वेस्टमेंट हला देन विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी या पर भी हम डिस्कशन कला कौन होता है ना पॉवर्टी लीड्स टू लो एक्सपेंडिचर बा लो सोशल एक्सपेंडिचर हेले लेस स्किल देन इज लेस जॉब एंड इट विल लीड टू पॉवर्टी ताले किछि एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम ऊपर जेतबेले पॉवर्टी ऊपर लेखुचंती सबले किछि एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम ऊपर लेखिबे दि चार्टर ना एटलीस्ट लेखिबे जोडा को ऑनगोइंग प्रोग्राम्स बा ओल्ड प्रोग्राम हेले भी हबो बट इंपोर्टेंट किछि लैंडमार्क प्रोग्राम हेतिवा दरकार लाइक जवाहर ग्राम समृद्धि योजना नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम अन्नपूर्णा आईआरडीपी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना मनरेगा इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे हमें आहार स्कीम ऊपर लेखि परिबा आहार स्कीम रे कोन होची 5 टंका रे खाइबा को दिया जाउची को मानको ना जो माने अर्बन पोर को मानको एटा दिया जाउची ना टू अर्बन पोर कोन होची ना 5 रुपीस मील भात डालमा दिया जाउची देन मधु बाबू पेंशन योजना मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना वुमेन एम्पावरमेंट पई तो दीज आर द ओडिशा स्पेसिफिक स्कीम्स यहां पर लिखि पारिबे तो पॉवर्टी ऊपर आसले क्वेश्चन समस्त लिखि पारिबे ना समस्त कॉन्फिडेंट लिखि पारिबे कि नहीं कहंतु पॉवर्टी ऊपर जदि किछि क्वेश्चन आसुछ क्विक तापर हम आसियो व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू पॉवर्टी ऑलरेडी कहली एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम बा एंटी पॉवर्टी रिलेटेड स्कीम ग्रो इंप्लीमेंटेशन एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम बा ये स्कीम मानकर then self employment program रे हमें कोन देखुतले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम रे कोन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करूछ सो एम्प्लॉयमेंट आप हम कहि परियो वी कैन से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एवं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रे कोन हुए एटी लाइक जॉब हुए एटी फोकस कहा ऊपर थाए सबले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रे इंस्टेड ऑफ जॉब एटी फोकस करा जाए तो केमदी जॉब क्रिएशन करि परियो हला बा एंटरप्रेन्योरशिप जा हम कहू कोन कहू जाकू एंटरप्रेन्योरशिप कहू बा एटी फोकस कहा पर ना जॉब क्रिएशन है ना देन डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप नाउ सेल्फ हेल्प ग्रुप को डेवलप करले कोन हो बेनिफिट कोन मिलबो ना प्रथम कथा ला वुमेन एम्पावरमेंट हबो एवं इनकम जनरेशन हबो कोन कहली वुमेन एम्पावरमेंट एवं इनकम ऑगमेंटेशन और इनकम जनरेशन है पारे देखो एबे सब मिशन मिलेट मिशन अंडर रे मांडिया रे सब डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट तयारी होची एवं से प्रोडक्ट राको मार्केट रे बिक्री करा जाउछ को माने करूछंदी जो माने सेल्फ हेल्प ग्रुप से माने करूछन सेमि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हम आनी परिबा कोन लेक्चर स्वयं सहायक गोष्ठी हां सेटा ही एसएचजी स्वयं सहायक गोष्ठी रो इंग्लिश ता होची सेल्फ हेल्प ग्रुप सुब्रत बुझियला सेम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम रे जेमति आसला ट्रेनिंग पाई दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना तो ये स्किल डेवलपमेंट ऊपर फोकस कला स्किल बढ़ेवा को कहला कहार
ना यूथ पॉपुलेशन नाउ यूथ रे मु ऑलरेडी कहली कि स्किल रिक्वायरमेंट एंड स्किल पोजेशन जति कि स्किल आम पाखरे अछि देखु कि देयर इज अ ह्यूज गैप कौन कहली स्किल रिक्वायरमेंट एवं जति कि स्किल आम पाखरे अछि देखु कि देयर इज अ ह्यूज गैप ये से गैप टा को रिड्यूस करियो कहूछ देन इज कैपिटल फॉर्मेशन केते बेला हो एते इन्वेस्टमेंट बढ़ियो इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी रे जदी बढ़े ताहले एटी कोन हो ना कैपिटल फॉर्मेशन बेटर वे रे ही पारि देन इज इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑलरेडी डिस्कस करछि पढिया दरकार नै इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिस्कशन करछि लास्ट पॉइंट कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर नाउ कमर्शियलाइजेशन ऊपर हमें काहे की फोकस करछे बा व्हाई इज कमर्शियलाइजेशन इंपोर्टेंट फॉर अस व्हाई इज कमर्शियलाइजेशन इंपोर्टेंट फॉर अस जो एग्रीकल्चर हमें देखुचे हमें देखले कि यार कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी केते ना जीडीपी को कंट्रीब्यूशन होची 16 टू 17% कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी ताले एटी वर्कफोर्स केते काम करूचंदी ना वर्कफोर्स यदि हम देखिया 56-57% वर्कफोर्स 56-57% वर्कफोर्स दे आर वर्किंग हियर केते कहल 56% नाउ एते अधिक वर्कफोर्स एंड कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इज वेरी लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इज वेरी लो कमर्शियलाइजेशन में कौन हो ये कुछ केवल सब्सटैंटिव एग्रीकल्चर करा जीव नहीं व्हिच विल बी फॉर सेल्फ कंजम्पशन जोटा केवल सेल्फ कंजम्पशन पाई नुहे रादर commercialization of agriculture means agricultural products will promote or will produce to sell in the market रे बिक्री करिया पई हमें कोन करबा ना commercialization of agriculture करिया कोन कहली ना agricultural products for market पई हमें commercialization of agriculture करिया बिक्री करिया पई करिया बुझियला तो बिक्री कले लाभ कोन मिलियो ना फार्मर को लाभ मिलियो जोटा से केवल कंजम्पशन करूतला या से एठी केवल कंजम्पशन करिवनी सेठी केवल कंजम्पशन करिवनी रादर ताको प्रमोट करिवो एवं ताको मार्केट रे बिक्री करियो लागियो बुझिए गेला कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रो मीनिंग क्लियर बुझिला कि नहीं प्लस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड खाली कमर्शियलाइजेशन नॉट फॉर डोमेस्टिक मार्केट कमर्शियलाइजेशन फॉर डोमेस्टिक मार्केट as well as for domestic market as well as for your global market or international market as well as for global market বা international market हैला clear commercialization નો meaning हेले ए पर्यंत आमे लिखि परिबा पॉवर्टी ऊपर क्वेश्चन आसे लिखि परिबा सॉल्यूशंस टू पॉवर्टी ये सब टॉपिक जदी आसुच लिखि परिबा बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक ये सब विथ रिस्पेक्ट टू मेंस एग्जामिनेशन आउ केतरा क्वेश्चन को आसीबा फाइनेंशियल इंक्लूजन नो गोटे दिटा क्वेश्चन को इंक्लूसिव ग्रोथ व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ यदि खाली ग्रोथ न आसी कि से पदर इंक्लूसिव ग्रोथ रो मीनिंग कोन इट शुड इंक्लूड एनी एवरीवन जो इनइक्वालिटी हमें देखिले इनइक्वालिटी को रिड्यूस करिया पय हमको कोन दरकार ना इनइक्वालिटी को रिड्यूस करिया पय हमको दरकार इंक्लूसिव ग्रोथ रो अर्थ होची फॉर एवरीवन दोज हु आर नॉट इंक्लूडेड जो मान को इंक्लूड करा जाय नाही ये को मान को इंक्लूड करिया दरकार तले कोन डायमेंशंस ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ कोन ना प्रथम वाला गवर्नेंस सो दिस इज द फंडामेंटल पिलर ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ कोन कहली गुड गवर्नेंस हैला सो गुड गवर्नेंस हमें कोन करि पारो ना इंक्लूजन डिसीजन मेकिंग अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी ना ये सब जगह रे हमें कोन करि पारो ना मान को इंक्लूड करि पारिबा को मान को now we have to include those who are socially unempowered or socially not included economically not included बुझु कि नहीं जो मान को इंक्लूड करा जाय नाही सुब्रत पदार्थ ग्लोबलाइजेशन नो एक्चुअल मीनिंग होची ट्रीटिंग द एंटायर ग्लोब एज अ सिंगल विलेज or will treating the entire globe as a single village so it is all about in connectedness from one place to another place there will be free movement of capital there will be free movement of or investment hame koi pariba free movement of labor there will be technological transfer is सब मिसले तब ग्लोबलाइजेशन कहा जाउछ ग्लोबलाइजेशन पई हमको दीटा इंपोर्टेंट एस्पेक्ट दरकार ओडला प्राइवेटाइजेशन आ ओडला लिबरलाइजेशन ई दीटा हेले ही वी कैन अचीव ग्लोबलाइजेशन क्लियर लेट गवर्नेंस देखिले इंक्लूसिव ग्रोथ पे हमको कोन दरकार ना गवर्नेंस हमको ई गवर्नेंस दरकार पब्लिक सर्विस को रिचेबल करिया पई लोकमान को पाखरे गुड गवर्नेंस दरकार ट्रांसपेरेंसी दरकार अकाउंटेबिलिटी दरकार कोन कहली ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी दरकार इंप्लीमेंटेशन ऑफ आरटीआई एक्ट ये सब आवश्यकता अछि देन एनर्जी एंड रिसोर्स मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कोन कहली एनर्जी एंड रिसोर्स बिना एनर्जी बिना रिसोर्स रे
ग्रोथ हो पारे इनक्लूसिव ग्रोथ वी कैनॉट अटेन इनक्लूसिव ग्रोथ वी कैनॉट अटेन सो ये कहूँ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स करवा दरकार देन टेलीकॉम एंड टेक्नोलॉजी अगेन इंपोर्टेंट पॉइंट टेलीकॉम आउट टेक्नोलॉजी एठी हमें कौन करूचे टेलीकॉम आउट टेक्नोलॉजी ये कहूँ टेली डेंसिटी बढ़ेवा दरकार अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजिकल सॉरी टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस बा कम्युनिकेशन कौन कहूँ कम्युनिकेशन टाको स्ट्रेंथेन करवा दरकार कम्युनिकेशन टाको ये कहूँ स्ट्रेंथेन करवा दरकार रूरल एरिया को बेसिकली इंक्लूड करवा दरकार कौन कहूँ ना इट शुड इंक्लूड रूरल एरिया इट शुड इंक्लूड रूरल एरिया ये रूरल एरिया को इंक्लूड करवा दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डिस्कस करिछि बैकवर्ड रीजन मानकर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया दरकार एवं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया दरकार सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रे मु कहितली एजुकेशन हेल्थ बढ़िया दरकार फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रे रास्ता घाट पानी बिजुली इलेक्ट्रिसिटी रोडवे जहाँ को ये सब बढ़िया दरकार सो एजुकेशन बढ़िया दरकार को हिसाब रे ना क्वालिटी एजुकेशन वोकेशनल एजुकेशन माने जॉब बेस्ड एजुकेशन कौन कहली जॉब बेस्ड जे जॉब क्रिएट करियो जॉब बेस्ड एजुकेशन जे जॉब क्रिएट करियो हेल्थ केयर फैसिलिटी नाउ अफोर्डेबल हेल्थ केयर फॉर ऑल अफोर्डेबल एक्सेसिबल हेल्थ केयर फॉर एवरीवन हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज जेमति हमें देखियो कोन कोन बीएसवाई बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना बा सेंट्रल गवर्नमेंट रो अछि कोन आयुष्मान भारत स्कीम ये सब हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज कौन कहली ये सब हूँ हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज सो हेल्थ सेक्टर टा डेवलप हुआ दरकार को एस्पेक्ट हेल्थ रो ध्यान देबे को एस्पेक्ट को लिखला सो व्हाट आर द चैलेंजेस इंक्लूसिव ग्रोथ पई चैलेंजेस कोन ना करप्शन ब्लैक मनी पुअर गवर्नेंस ये सब बुझी पारथुए स्टैग्नेशन इन रूरल इनकम कौन कहली स्टैग्नेशन इन रूरल इनकम टा स्टैग्नेट जे पर्यंत अछि से पर्यंत इंक्लूसिव ग्रोथ हे परिबन गोटे कंट्री से पर्यंत तार ग्रोथ रेट टा इंक्रीज हो पारे कहीं कहल कहीं रूरल पॉपुलेशन पूरा मैक्सिमम पॉपुलेशन किए रूरल पॉपुलेशन so maximum rural population they are involved in agricultural activity now agricultural activity ru jodi hame dekhiba agricultural production is low agricultural production is low then production low hele automatically agricultural income is low agricultural income is low agricultural income is low तो इनकम कमी जाउची हमर ऑब्जेक्टिविटी कोन हो दरकार एग्रीकल्चरल इनकम को डेवलप करियो एग्रीकल्चरल इनकम को बढ़े सो इट रूरल इनकम टा स्टैग्नेंट न होवा दरकार ये गला गोटे इंपोर्टेंट फैक्टर आपको लिखियो तापर फाइनेंशियल इंक्लूजन हमें कोन देखते मेकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज रिचेबल टू ईच एंड एवरी हाउसहोल्ड फाइनेंशियल सर्विस रे कोन आसुची गोटे बेसिक अकाउंट जाको हमें बीएसबीडी अकाउंट बोली कहूचे बा गोटे नो फ्रिल अकाउंट कहूचे नो फ्रिल अर्थ लग्जरी नो फ्रिल बा नो लग्जरी अकाउंट बा जाको सिंपल भाषा रे जीरो बैलेंस अकाउंट को कोन कहूचे जीरो बैलेंस अकाउंट हैला एटा को फाइनेंशियल इंक्लूजन नो मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट तो सेति पई हम पाखर कोन अछि फाइनेंशियल इंक्लूजन करिया पई वी हैव अ जाम ट्राइनिटी कहा जाय कोन कहा जाय जाम जनधन योजना अकाउंट आधार कार्ड नंबर मोबाइल नंबर एको जाम ट्राइनिटी बोली कहा जाय हैला सो इनक्लूसिव ग्रोथ पई किछि इंपोर्टेंट स्कीम रो कथा कहूची इकोनॉमिक्स रे जतबेले आंसर लिखिबे सब बेले चेष्टा करिवे किछि ना किछि स्कीम को इंक्लूड करिया पई ना स्कीम गुडा को बहुत इंपोर्टेंट स्कीम गुडा को तुम आंसर को सब्सटेंशिएट करिया पई बहुत इंपोर्टेंट सो सब बेले आंसर को सब्सटेंशिएट करिया पई किछि ना किछि स्कीम इंक्लूड करिवे एग्जांपल कोन ना प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 रे आसीथिला या पर डिस्कशन करले हम ऑब्जेक्टिव कोन ना जीरो बैलेंस अकाउंट देन अटल पेंशन योजना 2015 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 रे हैला ऑब्जेक्टिव कोन बीमा प्रोवाइड करिवो इंश्योरेंस प्रोवाइड करिवो 18 to 50 ईयर भीतर डिजिटल इंडिया 2015 डिजिटल इंडिया स्कीम यार ऑब्जेक्टिव
ये पब्लिक सर्विस गुड़ाक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रे बा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करके लॉन्च करियो बा ताको प्रोवाइड करियो सो दिस इज एन अम्ब्रेला प्रोग्राम व्हिच कवर्स मल्टीपल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट इला डिजिटल इंडिया नाउ डिजिटल इंडिया रो किछि इंपोर्टेंट पॉइंट अछि देयर आर 9 पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया ये कौन कहूची ना ये कुछ ब्रॉडबैंड हाईवेज यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी पब्लिक इंटरनेट एक्सेस ई गवर्नमेंट e-Kranti, information for all, electronics manufacturing, IT for jobs, and early harvest programs. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या अंडर रे जो माने बिजनेस स्टार्ट करछन नुवा एंटरप्रेन्योर से मानकू मिलिबो लोन मिलिबो हैला जोटा थिला कोन शिशु तरुण किशोर नथिला गोटे से लोन मिलिबो देन श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन यार ऑब्जेक्टिव कौन इकोनॉमिक एक्टिविटी एवं स्किल डेवलपमेंट पढ़े बा जदि हम कहबा ये जोटा पूर्व थिला हमर पूरा स्कीम पूरा अर्थ थिला प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया अर्बन और रूरल भीतर बेसिक डिफरेंस कौन अर्बन एरिया रे हमको अनेक गुडे फैसिलिटी अनेक गुडे सर्विस मिलता है जोटा रूरल एरिया रे मिली पारि न थाय जेमति कि अर्बन एरिया को व्हाई देयर इज अ हाई माइग्रेशन टू अर्बन एरिया फ्रॉम रूरल अर्बन को माइग्रेशन बढ़िवार कारण कौन रूरल बढ़िवार कारण होची एटी जॉब अपॉर्चुनिटीज अधिक कौन कहली जॉब अपॉर्चुनिटीज अधिक अम्यूजमेंट फैसिलिटी एंटरटेनमेंट फैसिलिटी अधिक हेल्थ केयर फैसिलिटी बेटर एजुकेशनल फैसिलिटी बेटर यही सब कारण मानक पई देयर इज अ हाई रेट ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया तो ये हाउ कैन वी स्टॉप दिस माइग्रेशन ये माइग्रेशन को हमें बंद केमती करि परिबा ये माइग्रेशन को हमें बंद केमती करि परिबा नहीं माइग्रेशन को हमें बंद करि परिबा जदी रूरल एरिया रे अर्बन एरिया रे मिलुथिया फैसिलिटी गुडा को हमें अवेलेबल करि परिबा so people migrating from rural to urban because of those urban availabilities urban facilities now let all these urban facilities available in the rural area रे जदि सेम जिंस मिल जाए ताले माइग्रेशन करिवार कोनोसी आवश्यकता ही रहइबो जाको कोन कह जाउची ना प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन द रूरल एरिया तो नाउ यार गोटे डेवलप्ड टर्म होची डेवलप्ड फॉर्म किए ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन 2015 रे आसिला नेक्स्ट इज स्टैंड अप इंडिया स्कीम ऊपर जानिथिबो समस्त सुनिथिबो यार ऑब्जेक्टिव कोन ना ये लोन प्रोवाइड करियो डेवलपमेंट पई बा एंटरप्रेन्योरशिप स्किल को बढ़ेया पई पीएमवीवीवाई प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना एटा कोन पई एटा बेसिकली एल्डरली पर्सन मानक पई जो मानकर 60 इयर्स एबव जो मानकर एज हेज केते 60 इयर्स एबव से मानक पई तो गोटे इंटरेस्ट इनकम से भविष्य में प्रोवाइड करबा एंड इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय एलआईसी सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम ओल्ड एज पेंशन टाइप ऑफ स्कीम जोटी एलआईसी इज इन्वॉल्व लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन सौभाग्य स्कीम 2017 रे आसला ये स्कीम ऑब्जेक्टिव सहज बिजली हर घर योजना इलेक्ट्रिसिटी समस्त पाखे पहुंच पार ना राइट टू इलेक्ट्रिसिटी इज अ फंडामेंटल राइट कौन कहले राइट टू इलेक्ट्रिसिटी दैट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देन आयुष्मान भारत या पर डिस्कशन करि सारची इंश्योरेंस स्कीम एटा गोटे इंश्योरेंस स्कीम सेमती गोटे लार्जेस्ट पेंशन स्कीम जदि हम देखिबा पीएमएसवाईएम प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना जाम ट्रिनिटी कथा कहिछि पूर्वरु निधि योजना 2019 रे आसला ये स्मॉल एवं मार्जिनल फार्मर मानकु इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करिवो 6000 टका पर ईयर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कोन पई ना लाइवलीहुड एवं फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करिवो कोन करिवो ये ना लाइवलीहुड एवं फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करिवो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन या पर डिस्कशन करिছে कहि सारछ पीएम गति शक्ति योजना मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी डिजिटल प्लेटफॉर्म आनिबो ये पीएम दक्ष योजना एटा कोन पई फॉर स्किल डेवलपमेंट दक्ष योजना दक्षता माने कोन दक्षतार अर्थ स्किल बढ़िया पई ये कहूछ आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना यार अर्थ ये कोन पई आत्मनिर्भर मीन सेल्फ रिलायंस बढ़ेबो कोन करिवो ना सेल्फ रिलायंस बढ़ेबो स्पेशली क्रिटिकल गैप इन द पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिटिकल केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करियो अर्बन एवं रूरल एरिया रे जोटी शहर को जिबार किछि आवश्यकता पड़िबो ये गला किछि इंपोर्टेंट कांसेप्ट्स जहा को यूटिलाइज करके एठी आंसर लिखि पारिबे वर्तमान केतरा क्वेश्चन को आसुछि पुनी आउ केतरा क्वेश्चन को आसुछि बुझे गला ये कांसेप्ट कार किछि डाउट नै ताले क्वेश्चन कोन आसले आंसर कोन लिखिबे देखिबा क्वेश्चन कहउछि रादर देन फोकसिंग सोनली ऑन क्वांटिटी इंक्लूसिव ग्रोथ कंसर्न्स इटसेल्फ विथ क्वालिटी ऑफ ग्रोथ एग्जामिन कौन कहउछि एग्जामिन एंड कोर कंपोनेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ कोन लेख तो मु कहितली सब बळे लेखिला बळे आंसर कोन करबे ताको सब्सटेंशिएट करिवे सब्सटेंशिएट केमति करिवे ना इंट्रोडक्शन बॉडी पार्ट कंक्लूजन
इंट्रोडक्शन को सबले केमती लिखिबे ना किछि डाटा देकी लिखिबे एटी देखो ये कहूची फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया एब्सोल्यूट नंबर फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हैला स्टिल जदि हम देखिबा ग्लोबल डेवलपमेंट हंगर इंडेक्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये जगह रे इंडिया रो परफॉर्मेंस ता एते बेटर नै इंडिया इज नॉट परफॉर्मिंग वेल सो ठी हमें कोन कहू ना एक दिस फैक्ट्स दे एम्फसाइज दैट फोकस मस्ट बी ब्रॉडेंड फ्रॉम क्वांटिटेटिव ग्रोथ टू क्वालिटेटिव ग्रोथ को जगह रे व्हाट आर द कंसर्न्स विथ इकोनॉमिक ग्रोथ हम कोई जॉबलेस ग्रोथ विशियस साइकिल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एनवायरमेंटल इंपैक्ट हैला तापरे इंक्लूसिव ग्रोथ कोन लिखिबो इंक्लूसिव ग्रोथ बा क्वालिटी ग्रोथ कोन केमती ग्रोथ हे परिबो को फैक्टर को फोकस कले क्वालिटेटिव ग्रोथ हे परिबो लिखिबे ई फैक्टर को फोकस कले क्वालिटेटिव ग्रोथ हे परिबो लाइक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इक्वल सोसाइटी इट विल बूस्ट इकोनॉमी इट विल इंक्रीज लिविंग स्टैंडर्ड रियलाइजेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स हैना ये सब पॉइंट गुडा को इंपोर्टेंट ये सब पॉइंट लिखि दे कोर कंपोनेंट तो डिस्कस करि सारछि को कंपोनेंट रहिले हमें देखो इंक्लूसिव ग्रोथ कहया गला फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन को आसीबा ठीक है स्पीडी डिस्कशन करूछु सो दैट वी कैन कवर मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस second investment in social infrastructure is key to engineer inclusive and sustainable growth कौन कहूची इन्वेस्टमेंट इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इज द की फॉर व्हाट दिस इज द की टू इंजीनियर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ ना एठी हमें देखुचे ये अनेक गुडे फाउंडेशनल सर्विस को इंक्लूड करूची सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर किए ना एजुकेशन हेल्थ स्किल डेवलपमेंट वुमेन एम्पावरमेंट हैला वुमेन एम्पावरमेंट एनवायरनमेंट जस्टिस हैला अचीवमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल ग्रोथ कौन कहले अचीवमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल ग्रोथ देन डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूज करिवा डेमोग्राफिक डिविडेंड मींस डेमोग्राफिक डिविडेंड माने कोन जो मानकर बयस 15 वर्ष रु 65 वर्ष ताको प्रॉपर भाबरे यूज कर यदि यूज न करछ ताले डेमोग्राफिक डिविडेंड विल बी कन्वर्टेड टू डेमोग्राफिक डिजास्टर कोन हबो इट विल बी कन्वर्टेड टू डेमोग्राफिक डिजास्टर प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी कोन कहली सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करियो को मानक पई जो माने ओल्ड एज रे अछन जो माने ओल्ड एज रे अछन हैला नेक्स्ट क्वेश्चन इंट्रा जनरेशनल एवं इंटर जनरेशनल इश्यूज इन इक्विटी इंट्रा और इंटर जनरेशनल इश्यूज कोन इक्विटी अमंग द सेम जनरेशन जेतल होय ताको इंट्रा जनरेशनल इक्विटी कोनती माने करंट जनरेशन भीतर बर्तमान हम देखिया रिच आउ पोर धनी आउ गरीब भीतर जो डिवाइड एई जनरेशन ने सेटा गेला इंट्रा इंटर केते बेले ना वर्तमान जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन केमिति एटा आसुची वर्तमान जनरेशन यूज करूची बा नेचुरल रिसोर्स रो एक्सप्लॉयटेशन अधिक करूची बट यार इंपैक्ट को मान को ऊपर पड़िबो बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन बा तुमरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन एमिशन पई बा ग्लोबल वार्मिंग पई क्लाइमेट चेंज रो इंपैक्ट को मान को ऊपर अधिक पड़िबो नेक्स्ट जनरेशन ऊपर हम ऊपर कम पड़िबो कैन आमे यूटिलाइज करचे रिसोर्स को अधिक बट यार इंपैक्ट के कहां पर पड़िबो हु विल बी द विक्टिम विल बी द नेक्स्ट जनरेशन बुझेला विक्टिम विल बी द नेक्स्ट जनरेशन ताको हम कहते इंटर जनरेशनल इक्विटी नाउ इंट्रा माने सेम जनरेशन भीतर तो इंट्रा रे हमको कोन देखै को मिलुची ना रिच पोर डिवाइड जेंडर इनइक्वालिटी डिजिटल डिवाइड रूरल अर्बन डिवाइड डिपेंडेंसी ऑन डेवलपमेंट नेशंस ट्रांसफर ऑफ बर्डन एगुडा को इंट्रा रे देखै को मिलुची इंटर रे रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन कहली आमे एक्सप्लॉइट करबा इंपैक्ट पड़िबो नेक्स्ट जनरेशन ऊपर ग्लोबल वार्मिंग आमे करबा नेक्स्ट जनरेशन डिफॉरेस्टेशन आमे करबा इंपैक्ट नेक्स्ट जनरेशन बुझिए गेला इंटर कोन और इंट्रा कोन सो इंट्रा इज बेसिकली रिच एंड पोर दिस इज बिटवीन रिच एंड पोर सेम जनरेशन भीतर इंटर जेतो हमें देखुचे वर्तमान जनरेशन एवं नेक्स्ट जनरेशन कथा आसुची बुझिए गेला नेक्स्ट क्वेश्चन को आसुची नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा it is argued that strategy for inclusive growth this is intended to meet the objectives of inclusiveness and sustainability together comment कोन ये कहूची दीटा ऑब्जेक्टिव ऑफ inclusiveness and sustainability दीटा कथा लिखबो ताले inclusive growth रो दीटा कंपोनेंट ये कहला गोटे हला inclusiveness आ गोटे कोन कहला ये ना sustainability means कोन ना for माने this is environmental factor inclusiveness कोन this is a social factor एठी हम कोन देखछे ना for all एठी हम कोन देखुचे ना for all मुझे गला गोटे जगह हम देखुचे समस्तंग पई जो माने बेसिकली पछुआ वर्ग को बिलोंग करूचंदी बा जो माने सोशली बैकवर्डनेस जो माने को पाखर अधिक अछि जोटी एक्सक्लूसिव माने एक्सक्लूसिवनेस ता अधिक सॉरी एक्सक्लूजन ता अधिक से माने को इंक्लूड करिया पई कहू सस्टेनेबिलिटी रो अर्थ होची एनवायरमेंटल फैक्टर एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करबा सहित ग्रोथ हो ताले प्रथम कांसेप्ट ला ग्रोथ फॉर ऑल समस्तंग पाखरे द फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट फ्रूट्स ऑफ ग्रोथ दैट शुड बी रीचेबल टू ईच एंड एवरीवन दैट इज योर इंक्लूसिवनेस
and environmental factor means for the environment. For the environment means for the protection of the environment. ताले एठी हमें कौन देखुते what are the strategies of inclusive growth? देखुते regional development strategy. Regional development हवा दरकार. ता माने जो region गुडा को excluded like मु कहबी example केबीके region example northeastern India है ना. Then is skill development for all, inclusive growth for all, governance and institution मु कहबी no corruption हबन. एठी प्रमोट करिवो कोन गुड गवर्नेंस प्रमोट करिवो, विल प्रमोट गुड गवर्नेंस, विल प्रमोट ई गवर्नेंस इशू. एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थ एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर मीन सोशल एवं इकोनॉमिक बा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दीटा जाक जेमती थिवो. कोन कहले सोशल एवं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर दीटा जाक जेमती प्रेजेंट कर. प्रोडक्टिविटी बढ़ाइबो, पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स आनिबो, ये सब दीज आर द स्ट्रेटजीज फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ. सो पोस्ट पैंडेमिक कोविड पर जदि हम देखा यूनिवर्सल वैक्सीनेशन समस्त वैक्सीनेशन है कौन कहली यूनिवर्सल वैक्सीनेशन फॉर ऑल. हो ताले सस्टेनेबिलिटी को चैलेंज कौन, सस्टेनेबिलिटी को चैलेंज कौन देखियो मिलुछ हमको इंडियन इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट रे, इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे मोस्टली देखियो जदि प्रथम कथला टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. ता माने देयर इज अ लो सोशल, यार अर्थ होची लो सोशल एक्सपेंडिचर. हेल्थ और एजुकेशन ऊपर कंटीन्यूअसली देखो लास्ट 10 वर्ष हो बजेट आलोकेशन कमी कमी आसुच. हेल्थ और एजुकेशन में बजेट आलोकेशन टा कमी कमी आसुच. इको सेटा को इंक्रीज करिया दरकार. फिस्कल डेफिसिट अधिक, फिस्कल डेफिसिट हाई रो मीनिंग कोन ना गवर्नमेंट रो रेवेन्यू कम, गवर्नमेंट रो एक्सपेंडिचर बहुत अधिक. करंट अकाउंट डेफिसिट क्रिएट होउछ कोन कहली करंट अकाउंट डेफिसिट. इन्फ्लेशन रेट अधिक, फ्यूचर ग्रोथ रेट स्लो, कंजम्पशन बास्केट स्लो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई. यही सब कारण मानक पई हमको सस्टेनेबिलिटी देखिया मिलुनी इन द ग्रोथ मॉडल. तले हम कोन करि परिबा एठी ना वेस्टेज रिडक्शन करि परिबा, रीजनल डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी आनी परिबा. लाइक जेमति कहली मु नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया कथा कहली, मोर केबीके रीजन कथा कहली, ये सब हमें प्रमोट करि परिबा. सस्टेनेबल डेवलपमेंट ता माने दिस इज इको फ्रेंडली डेवलपमेंट, इको फ्रेंडली डेवलपमेंट. देन इंक्लूजन ऑफ फ्यूचर जनरेशंस नीड, वेरी इंपोर्टेंट. इंक्लूजन ऑफ फ्यूचर जनरेशंस नीड. आमे रिसोर्स टाको एते एक्सप्लॉइट करबानी जेमति नेक्स्ट जनरेशन पई किछि रिसोर्स रहबा. कोन कहली जेमति नेक्स्ट जनरेशन पई किछि रिसोर्स रहबा. ये गला सस्टेनेबिलिटी. ताले एई एस्पेक्ट को आखे अगर रखि लिखि जिवो आंसर नहीं लिखिबो कि नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो केते क्वेश्चन आज डिस्कशन कलेनी और केते इंपोर्टेंट कांसेप्ट माने को पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, ग्रोथ, डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंक्लूसिव ग्रोथ गोटे क्लास रे केते इंपोर्टेंट कांसेप्ट डिस्कस हला. नेक्स्ट क्वेश्चन, हैज इंडिया एक्सपीरियंस द प्रोसेस ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ सिंस इंडिपेंडेंस, गिव योर ओपिनियन. चल प्रथम एटी कोन करबो ना इंक्लूसिव ग्रोथ रो डेफिनेशन लिखि दबो. एक्सक्लूसिवली एटा केते बेले आसला ना एटा आसला 11th 5 ईयर प्लान ने. केते बेले 11th 5 ईयर प्लान ने एक्सक्लूसिवली एटा आसिला. का कथा इंक्लूसिव ग्रोथ कथा कहला ताले इंडिया रे ग्रोथ प्रोसेस कोन टुवर्ड्स इंक्लूसिव ग्रोथ. प्रथम हैला मूविंग अवे फ्रॉम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ. हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ रो अर्थ होची स्लो रेट ऑफ ग्रोथ, स्लो रेट ऑफ ग्रोथ. देन एक्सपेंशन इन per capita income रे इंक्रीज, रिडक्शन इन पॉवर्टी लेवल, डिफरेंट सेक्टर को बूम करिया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर, सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स. नाउ व्हाट आर द challenges कोन ना स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टैग्नेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जॉबलेस ग्रोथ, इनफॉर्मल लेबर फोर्स, rigid labor law, financial exclusion, poor living standard. So these are the exclusions. बुझे गला ना डाउट होत जदि मत पचार. ताले इंक्लूसिव ग्रोथ करिया पे हमें कोन करि परिबा ना हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करि परिबा, रिसोर्स एलोकेशन करि परिबा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, स्किल डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये सब को हमें यूज करि परिबा. इज दिस क्लियर? क्या ऊपर क्वेश्चन आसिले समस्त लिखि परिबा. आज जहा जहा पढिले जहा जहा डिस्कस कले ना डाउट होची का मत. एनी डाउट ऑन दिस ई पर्टिकुलर पॉइंट ऊपर कहार किछि डाउट? जो पॉइंट हमें डिस्कस कले ता भीतर ता ऊपर किछि डाउट अछि कि काको? नो डाउट, ऑल क्लियर. सुब्रत, मनोरंजन, सुजाता, पुष्पक, सोमनाथ, बुझे
ताले को पॉइंट आज हम डिस्कशन कले बुझी होची आंसर राइटिंग सेशन क्लैरिटी आसुची फ्रुटफुल होची आंसर राइटिंग सेशन ना नहीं निजे लिखिले जानी परिबो एठी बुझुचे आमे कांसेप्ट को प्लस ता सहित क्वेश्चन कोन इंपोर्टेंट क्वेश्चन एवं से क्वेश्चन आंसर कोन ई सब गुडा को डिस्कस करते आंसर राइटिंग रे या बाहर आउ किछि नहीं कला जे में कोन देखिले को टॉपिक ऊपर डिस्कशन कले पॉवर्टी इनइक्वालिटी फाइनेंशियल इंक्लूजन ग्रोथ इंक्लूसिव ग्रोथ सस्टेनेबल ग्रोथ डेफिनेटली बहुत कीवर्ड आम डिस्कशन करुचे मनोरंजन गोटे क्लास रे आम बहुत कीवर्ड यूज करुचे ठीक अच्छे इन द सेम वे आम नेक्स्ट क्लास मानक डिस्कशन करवा लेट्स माइंड अफ दिस सेशन आउ जहाँ अच्छी पुणी आम नेक्स्ट क्लास रे डिस्कस करिया प्रत्येक फ्राइडे सैटरडे संडे डिफरेंट डिफरेंट सेशन होची मो सेशन फ्राइडे रहिबो प्रत्येक फ्राइडे 10टा रु 11टा पर्यंत प्रत्येक शुक्रवार 10टा रु 11टा पर्यंत आम आंसर राइटिंग सेशन करवा इकोनॉमिक्स रो बहुत देखिबा एथर रो मेंस परीक्षा हबो हमें जो दीटा सेशन करथे लास्ट फ्राइडे एंड टुडे ए दीटा रे देखिबा हम केते क्वेश्चन आसुछ हम क्लास ठीक अछि ए दीटा क्लास रो देखिबा हमर केतेटा क्वेश्चन रिलेट करूछ एग्जाम तो पे हेनी मेंस एग्जाम आसुछ देन नेक्स्ट क्लास रो माने भी इंटरनल सिक्योरिटी एथिक्स ये सब सब्जेक्ट को हम डिस्कशन करियो आगामी क्लास मानक रे ए इंपोर्टेंट टॉपिक मानक ऊपर हम डिस्कशन करियो एथिक्स रो क्लास आसीबो इंटरनल सिक्योरिटी आसीबो प्रत्येक फ्राइडे 10टा रु 11टा पर्यंत ठीक अछि so let's wind up this session that's all for this class thank you everyone thank you all